हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो बिल्कुल भी अधर्मी, नास्तिक और नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। वो यहाँ से स्किप करके इसे जा सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो शुरू करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज जैसा कि बहुत स्पेशल दिन है, 10/10 का पोर्टल है आज, और आज करवा चौथ भी है, और आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स वाला दिन है, जिसमें शिव पार्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी, विष्णु और गणेश जी का, और हाँ जी, बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल सही समझा, माँ वैभव लक्ष्मी का भी आपको आशीर्वाद मिल सकता है। क्योंकि दिन, तारीख, न्यूमेरिक और ये सारी चीज़ें, तिथि वगैरह सब मिलकर बहुत सारा अच्छा योग बना रहे हैं। और बड़े शांति और प्यारे से इंटेंशन के साथ, प्यारे मन के साथ, और अच्छे प्यारे प्योर इंटेंशन को लेकर अगर आप जुड़कर बैठेंगे ना ईश्वर के आगे, तो ये सब आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे आने वाले समय में। क्योंकि 10/10 का जो पोर्टल है, आपको अच्छी तरह से पता है, कर्मा एंडिंग, रिसाइकलिंग और न्यू बिगनिंग, और पुराने सभी तरीके के नेगेटिविटी या फिर कह लीजिए कार्मिक का अंत होता है। 1 और 0, ठीक है। 1 न्यू बिगनिंग और 0 कार्मिक एंड, पुराना साइकिल एंड वाला। नई बिगनिंग की ये पूरी तरह शुरुआत है 10 नंबर, और आज 10 अक्टूबर। तो आज के दिन के लिए आप क्या विशेष कर सकते हैं, और क्या आज के दिन आपको फील होने वाला है, और इस जर्नी में आपको आगे कैसे आगे क्या मिलने वाला है, ये देखिए। एक तो अभी आपकी मिररिंग बहुत हाई लेवल पर शुरू होने वाली है। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन जो भी कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर वही सेम टू सेम वहाँ पर वही चल रहा है, बिल्कुल सेम। आज के दिन तो स्पेशली ये हो ही रहा है, और आज के दिन से पूरा अक्टूबर का जो ये मंथ है, इसमें बिल्कुल आपको ये सब चीज़ें देखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और विजुअली आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सोचना पड़ेगा, आपको ये दिखाई देगा फ़ोटो में, वीडियो में, किसी भी शेयर में, कोई पोस्ट में आपको ये पता लग जाएगा। और कोई नहीं तो बीच में कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, कॉमन फ्रेंड है, वो आपको बताएगा, तो आप कहेंगे अरे ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अभी मुझे भी हुआ है ना। तो ये सिमिलरिटी आपकी चालू हो जाएगी। अभी पहले भी हुई होंगी, लेकिन फिर से ये शुरू होने वाला है। ये कुछ ना, ये इस तरह से पैटर्न को रिपीट करता रहता है ये जर्नी, तो उसको आपको करना है। और हाँ, क्या होगा कि अब आपको करना ये, सबसे पहले आपके लिए ईश्वरीय गाइडेंस के रूप में जो आया है, स्पष्ट रूप से बात करनी। आप बहुत सारे गिल्ट्स को अपने दिल और दिमाग में लेकर चल रहे हैं उस व्यक्ति, उस पर्सन के लिए, मगर आप उनके सामने खुल के नहीं कह रहे। आप सोचें कि कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसको बुरा लग जाए और ये फिर जो है मुझसे रन कर जाए, या अभी तो थोड़ा सा मुझसे बातचीत कर रही है या कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसे बुरा लग जाए और ये आगे बढ़ जाए, या फिर मुझे ही ये गलत समझ ले, मिसअंडरस्टूड हो जाए बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, मिसअंडरस्टैंड कर ले मुझको, या कुछ भी ऐसा हो जाए। तो अब उस डर की वजह से आप जो है नहीं बोल रहे होंगे, उनके सामने कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे। लेकिन आपके लिए ये सलाह है कि अब आपको उनके सामने पूरी तरह से खुल के बात करनी है। खुल के बात यानी कि आपके शब्दों में तो तीखापन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। आप बिल्कुल संभले हुए लहजे के साथ उनके साथ अपने मन की बात रख सकते हैं, और उनके मन की बात जानने की कोशिश कर सकते हैं। आप मुझे साफ कह सकते हैं कि आपका ये जो बिहेवियर है, ये पर्टिकुलर ये वाला, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर रिश्ता है तो इस तरीके का बिहेव अगर आप रखते हो, तो ये चीज़ें आगे नहीं चल पाएंगी ठीक से। तो ऐसा होता है, देखिए, लव और ये थोड़ा सा प्योर कनेक्शन जो होता है ना, इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है। वो क्या होती है, आपकी एक्सपेक्टेशन एक तो आप रखना नहीं चाहते, पर फिर भी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाती हैं। वो भी सामने वाला इंसान अगर पूरी नहीं कर पा रहा है, और आप उससे झिझक की वजह से नहीं कह पा रहे हो कि भाई मुझे तुम कॉल नहीं कर पा रहे हो, मैसेज नहीं दे पा रहे हो, तो कुछ और कोई एक माध्यम, किसी तरह से आप मुझसे कनेक्टेड तो रहो। यदि इस कनेक्शन को आप मानते हो कुछ, तो भी तो। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तो क्या है फिर? तो किसी पौधे के अंदर अगर हम पानी नहीं डाल रहे, हम धूप नहीं दिखा रहे, हवा नहीं लग रही, तो वो तो मुरझाना है, तो ख़त्म होना है एक दिन। अगर आप ये बात बिल्कुल एग्री हो इस चीज़ के लिए कि हाँ ख़त्म होने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे छोड़ दो रिश्तों को वहीं ऐसे ही। आप बस उससे अपनी डिग्निटी बनाकर वहाँ से निकल लो, कह के कि देखो इससे आप सही नहीं रख पाए और कनेक्शन को तो फील कर ही नहीं पा रहे हो, तो ठीक है, अब आप जैसे कर रहे हो उसे वैसे ही ठीक है, जैसे भी है। आगे ईश्वर ने यदि सोचा होगा, हमें कहते हैं ना वो कि अगर ये ईश्वर का रिश्ता है, ईश्वर के द्वारा जोड़ा गया है, तो ईश्वर ही इसे बनाए रखने के लिए और हमें जोड़े रखने के लिए प्रयास भी कर देंगे। हमारे प्रयास तो काम कर नहीं रहे यहाँ पर। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही, शायद ऐसा हो रहा है। आप ऐसे साफ साफ कह के अपनी बात रख सकते हो। बहुत सारे मुझ पर मैसेज पता है किस तरीके के आते हैं। वो कहते हैं मैम वो बात तो करते हैं, कॉल भी आ जाता है, लेकिन हमारी बात बिल्कुल मीनिंगलेस और चार्मलेस होती है। मतलब उसमें कोई भी एक
नीरसता सी होती है ना, तो ऐसा लगता है कोई टॉपिक है बात करने का, ना उनका मन है। और जब उनका इस तरीके से होता है तो मुझे लगता है कि मैं भी क्या ही बात कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं, मैसेज में बोलते हैं, सेशन में बताते हैं कि मैं ये नहीं कह सकती कि बात नहीं करते हैं, बात तो कर लेते हैं, बट होती ऐसी है जिसमें कोई मतलब मीनिंग नहीं होता, बेकार की बातें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या मेरे ऊपर इन्होंने एहसान करा है क्या, एक बोझ सा रख दिया है। तो जिस इंसान से बात करने के लिए सारा दिन इंतज़ार करते हैं, जब उसका कॉल आता है तो ऐसा लगता है कि अब मैं इससे कैसे झेलूँ, या ये मुझे झेल रहा है, ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है। तो वहाँ पर क्या करना है आपने, मैं आपको बताती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं किसी से बात करने के लिए, बहुत कुछ सोचते हैं, और सामने वाला भी सोचता है। ऐसी बात नहीं है कि सामने वाला नहीं, अगर वो नहीं सोच रहा होता तो वो बात करने के लिए कॉल मिलाता ही नहीं, फिर तो उसे लगता ही नहीं ज़रूरी ऐसा कि बात भी करनी चाहिए। अगर वो मिला रहा है आपको कॉल और वो बात करना चाह रहा है आपसे, तो क्या करना है, अब आज से ये शुरू करें, आप इस फंडे को शुरू करें, क्योंकि ये नए चेंज का भी टाइम है। कर दीजिए इसे चेंज। बात करने के लिए अब तो बहुत सारे और तरीके हो गए ना, अपने अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो बहुत ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तरीके आ गए हैं। क्या करना है आपने बोलना है कि देखो, कॉल मिला के आप बहक से जाते हो, इधर-उधर हो जाते हो। मतलब बहक जाने का मतलब ये, आपको पता ही नहीं रहता कि मैं क्या बोलना था। बस फिर आप सुनाओ और सुनाओ, तुम बताओ, कि आगे बात ही नहीं होती, फिर रख दिया जाता है। वो नीरसता का एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है कॉल के साथ। तो अब आप क्या करें, उनसे बोलें, देखो कनेक्शन में रहने का मन है तो वॉइस मैसेज या रिटन में आप मैसेज मुझे लिख कर भेज दो, जिसका रिप्लाई करने का ऐसा कोई बर्डन नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका है, एक वॉइस नोट छोड़ो छोटा सा, जो भी आपने कहना है, और वो भी सामने से ऐसा करे, तो ये आपका जो कम्युनिकेशन होगा ना, आप बहुत अच्छा होगा, वो उसका एक्सपीरियंस भी ख़राब नहीं होगा आपके लिए। आप उस व्यक्ति को बिल्कुल फ्री, इसमें फ्री रहती है, फ्री विल है। कभी कॉल में क्या होता है आपका, आप मिलाते हो उस व्यक्ति को, पर्सन को कॉल मिलाते हो आप, उसे ना चाहते हुए भी या तो वो उठा लेता है, अगर उसका मन नहीं कर रहा, या वो बिज़ी है, या जो भी है, फिर आपके साथ उसे अटेंड करना पड़ता है, और उसमें वो उसकी मीनिंगलेस बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसा होता है आपके साथ, है। तो उसको आप ऑप्शनल रख दो। अब आप ये कर दो कि बस वॉइस में आप मुझे जब चाहोगे, जब, क्योंकि वो जब ही करेगा फिर उस वॉइस को, जब उस पर कुछ कहने के लिए होगी बात, और नहीं भी होगी तो वो छोटी सी होगी, वो सुन ली जा सकती है, कभी भी सुन ली जाएगी, उसमें भी कोई बर्डन नहीं है। तो इस तरीके की बात, और फिर उसका रिप्लाई भी सोच समझ के देता है इंसान तसल्ली से, उस पर कोई बर्डन नहीं होता कि अरे वो सुनने के लिए बैठा, मैं क्या कहूँ, हाँ या ना। कई बार आप शर्मिंदगी में भी, या फिर कोई बुरा लग जाए के चक्कर में आप कुछ भी उस वक्त तो बोल देते हो कॉल पर, बहुत चीज़ों से बच जाओगे, और यहाँ पर डिग्निटी बनी रहेगी। ठीक है, ये मैं उनको सलाह दे रही हूँ जिनके कॉल पे बात होती तो है, लेकिन हर बार उनका जो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है। बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे लोग मेरे से जब कहते हैं ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करूँ, बड़ा इंसल्ट सा महसूस होता है मुझे। तो जिसके लिए ये आपकी सलाह काम में आए तो बहुत अच्छा लगेगा, आप यही करें। उसमें फ्री विल के साथ साथ ना शॉर्ट में भी कही जा सकती है बात, छोटी सी बात। और ऐसा नहीं है कि आप वॉइस मैसेज देंगे तो वो भी आप 2-2 मिनट के, 4-4 मिनट के करके दे रहे हैं, ये तो मैं सबसे मना करती हूँ। छोटे से छोटे, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना सीखो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड, सेकंडों में ख़त्म करो उस लाइन को। चाहे आप दूसरा मैसेज दे दो कुछ सेकंड का, लेकिन एक मैसेज छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। वरना सुनने वाला इंसान कहता है, यार ये क्या ही बोल रहे, क्योंकि आपका बेस हिल जाता है जब आप इधर उधर की ज़्यादा बात उसमें ऐड कर देते हो, मेन बात रह जाती है। जेंट्स का हमेशा ऐसे ही होता है, वो लॉन्ग मैसेज नहीं भेजते वॉइस पर, देखना आप, तो अन्ना रिटन में लिखते हैं। लड़कियों का क्या होता है, लंबे लंबे पेजेस लिख रहे हैं वॉइस में, उसमें टेक्स्ट में लिख रहे थे लंबी लंबी बातें, कोई नहीं पढ़ता। अपनी वैल्यू मत गिराइए आप। ठीक है, एक ये चीज़। तो 10-10 के मॉडल में अगर इस तरीके के चेंजेस आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। और दूसरा, हाँ, मुझे एक चीज़ आपके साथ, सबके साथ ये भी बतानी थी कि स्ट्रेंथ का जो कार्ड आया है ना, वो इस बार आया है डीएम के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड जो ये एनर्जी में आया है ना, वो डीएम्स के लिए आया है। काय का स्ट्रेंथ करना उनको, ये जो चेंज आपकी तरफ से होना है ना, वो उन पर बर्दाश्त नहीं होने वाला। सच तो ये है कि जो आप चेंज अपनी तरफ से करेंगे, या ईश्वर आपके थ्रू कराने वाले हैं ना, वो ऐसी स्थितियाँ बनाने वाले हैं अब कि डीएम जो है ना, उसको ट्रिगर जैसा मानेंगे। उनको लगेगा कि ये ट्रिगर मुझे मिला इससे, भाई अब मैं इसे झेलूँ कैसे। तो वहाँ पर उनको ना स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, उनके लिए है। और आपके नए रूप को देखकर वो वैसे भी चौंकने वाले हैं, और नया रूप आपने ज़रूर धारण करना है। बहुत सारे जॉब्स जो जॉबलेस हैं, डीएफ्स जो अकेले घर में, मतलब उनको लगता है कि पैसे कैसे अर्न करूँ, ये करूँ, बहुत सारा तो ये होने वाला है इस बार। 11-11 तक, पोर्टल तक बहुत आपको मिल, ये
जॉब के या अर्निंग के जो भी सोर्सेस आपको लगते थे कि मैं इस तरफ योजना बना रहे थे कि अब मैं इस तरफ जाऊँ या ये करूँ वो करूँ, अब आपको नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और उनके ऊपर आप काम भी करेंगे और करें, बिल्कुल करें। 11/11 के पोर्टल आया है, मतलब आने वाला है, और वो इसीलिए आपको इस तरफ आपको पुश करेगा कि चलो चलो ये काम करो, और फिर आप उसे करेंगे। अच्छा, दूसरा, आप जो खुलकर बात करने वाली बात है, जो मुझे आपको शुरू में मैंने आपको सलाह दी थी कि उनसे खुलकर बात कर लो इस बारे में, तो आप जब करेंगे ना उनसे इस बारे में खुलकर बात, तो वो भी उनको एक ट्रिगर जैसे ही लगेगा। वो पता है अपने आप को बिल्कुल भी आपके सामने झूठ नहीं बोल पाएंगे, और ना ही वो आपको अब अपनी बातों में चला पाएंगे कि अरे आप, ना ही शर्मा शर्मी में ऐसे रहेंगे कि अरे हाँ उन्होंने बोल दिया, कन्विंस कर लिया, अब मैं हो गई कन्विंस, अब मुझे नहीं। अब आपके पास कारण भी हैं, मुद्दे भी हैं, और मूव ऑन करने के लिए आपके अंदर एक ऐसी स्फूर्ति भी भरी जाएगी ईश्वर द्वारा, और ये काम आज ही होगा। आज रात और कल का दिन इस चीज़ के लिए बहुत विशेष है, न्यूमेरिकली भी बहुत है। इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं न्यूमेरिक, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, क्योंकि ये जो क्योंकि 10-10 तो न्यूमेरिक आप दिख ही रहा है आपको, ठीक है। ये सूर्य और चंद्रमा की भी आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर 1-1 है, ये 2 को भी लेके चलता है। इनिशियली जब ये स्टार्टिंग के 2 नंबर मंथ और डेट को आप जोड़ते हैं, वो भी आज का दिन इसी तरह से बहुत बैलेंस्ड है, समझ रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें होनी है आपके साथ, बैलेंस का भी दिन होगा। आप ईश्वर से सबसे पहले पता है क्या मांगेंगे? आज आप मांगेंगे ईश्वर से बैलेंस, और यही है आज आपकी रेमेडी भी, आज के दिन के लिए रिचुअल। जब आप दोपहर में कथा करते हैं करवा चौथ की और रात में जल चढ़ाते हैं, तो आप सबसे पहले कहें ईश्वर मेरे अंदर नारी और पुरुष दोनों की अच्छी योग्यताओं का समावेश बैलेंस वे में करें, जिससे मैं अपने जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि की व्यवस्था कर सकूं, अपने और अपने से जुड़े हर व्यक्ति के लिए। इस बैलेंस को मुझे आप प्रदान करें। हर जो डीएफ है या जो स्त्रियां हैं जो सोलमेट कनेक्शन में हैं, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, सबको ये मनाना है ईश्वर से कि भाई मुझे बैलेंस दें, और शिव और शक्ति का जो ऐसा समावेश मेरे अंदर महसूस हो मुझे आज से ही, जिसका आकर्षण इतना हो कि जो मेरे से जुड़े हैं लोग वो सिर्फ मुझ में अपने सुख को पा पाएँ, मैं उन्हें पूरी तरह संतुष्ट रख सकूं अपने आप से हर फील्ड में, ठीक है। इस तरीके की आप प्रार्थना करें, और यही रिचुअल है, यही आज का आपका एक स्विच सेंटेंस मान लीजिए वो है, और ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और फिर भी अगर आपको आज का दिन इससे बहुत विशेष है, इसलिए मैं आपसे ये बात सजेशन में भी दे रही हूँ कि अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है आज के दिन इस विशेष के लिए, तो आप ज़रूर जुड़ें। और आगे के लिए कभी भी लेनी है रीडिंग, सेशन बुक कराना है, तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन को क्या है आपका, जर्नी का है या फिर सोलमेट का है या फिर कार्मिक का है, ये भी आप पता लगा सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, और न्यूमेरिक्स के से होता है ये सब। और जो भी आपको करना है बेस्ट सजेशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं इस जर्नी में, बड़ी तसल्ली के साथ और पॉजिटिव थॉट्स के साथ, ठीक है। तो बदली हुई ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए बिल्कुल वेलकम कीजिए दोनों हाथों को खोलकर, और अच्छी चीज़ों के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, और अच्छी अचीवमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरे अचीवमेंट कितने हैं, मैं क्या पाई इस जर्नी में, उस पर ध्यान दीजिए। टीएम तो अपने आप दौड़े दौड़े पीछे आ ही रहे हैं, आ ही जाएंगे, उनका कुछ नहीं भला होने वाला, कहीं और किसी और के साथ कुछ नहीं होगा उनका कभी। अगर आपके पास अच्छे ट्रू ट्विन फ्लेम है तो आप ही के होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।